अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने और मेरे साथ मौजूद हैं डेली पाकिस्तान के चीफ रिपोर्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि सनसनीखेज़ इंकशाफात करने जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो डगमगाती जा रही है, जबकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि साबिक वज़ीर आज़म की बेटी भी हैं, उनकी भी तबीयत नासाज है, जिनको तबीयत में नासाजगी की वजह से सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। जावेद इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, जो कि कराची से यहाँ मुंतकिल हुए सर आगा खान हॉस्पिटल के प्रोफेसर भी हैं, जबकि डॉक्टर फातिमा जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की माहिर हैं और पाकिस्तान में रावलपिंडी, कराची और इसके साथ लाहौर में कुछ डेवलप हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। ये बीमारी है किस किस्म की, किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने चीफ रिपोर्टर डेली पाकिस्तान जावेद इकबाल साहब से क्या गुफ्तगू की, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमती कमेटी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर डॉक्टर ताहिर शमसी या डॉक्टर फातिमा ने मियां साहब का इलाज करने से इनकार कर दिया तो एक एयर एम्बुलेंस लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिसके ज़रिए उनको लंदन मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का, अपने ही इदारे को। मुझे बताएं, आपकी डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से क्या गुफ्तगू हुई और उनका तारुफ क्या है? देखिए, प्रोफेसर ताहिर शमसी एक पहले मुल्क के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और हेमाटोलॉजी को जो बीमारियां हैं उनके बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कराची से तल्लक है उनका आगा खां से, और उसके साथ साथ डॉक्टर फातिमा भी हैं जो इस शोबे की सरबराह हैं आगा खां की, उनको भी तलब कर लिया गया, बल्कि मेरा ख्याल है वो पहुंच चुकी होंगी। मेरी शमसी साहब से बात हुई आज, डिटेल, पुराने दोस्त हैं, तो मैंने क्या बताएं मियाँ साहब को जो आपने देखा, क्या देखा आपने, क्या है उन्हें। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की जो हालत है ये पहले से गिरती जा रही है और इनके जो खुलिये हैं वो उनकी तादाद जो है वो 6000 तक आ गई। एक सेहतमंद इंसान के खुलिये, जो सफ़ेद खुलिये कितने होने चाहिए और मियाँ साहब के कितने हैं? जो सेहतमंद इंसान है, जो किताब है और जो डॉक्टर कहते हैं, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। और मियाँ साहब के कितने? इस वक्त मुझे जो शमसी साहब ने बताया था 1 घंटा पहले, वो 6000 है। यानी कि इतना डिक्रीज कर चुका है, तो वो तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। अगर उनका ये कहना था कि मैं अभी तक जो लाहौर के डॉक्टर हैं ये तशखीस नहीं कर पाए कि मियाँ साहब को बीमारी क्या लायक है। उन्होंने कहा कि मैंने 3 टेस्ट करवाए हैं उनके, और ये रिपोर्ट आ जाएगी कल सुबह 10 से 11 बजे तक, कि आगा खां ही भिजवाए हैं कि इनको बीमारी क्या है। अच्छा, अगर डॉक्टर ताहिर साहब उनका इलाज करने पर रजामंद नहीं होते, जो कि हेमाटोलॉजी के डॉक्टर हैं, तो कभी इम्कान है लंदन शिफ्ट कर दिया जाएगा? देखें, मुझे उन्होंने ये 2 बातें बताई हैं। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात की कि फातिमा और मेरी रिपोर्ट पे ये मुनसर है कि मियाँ साहब को, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी हम इलाज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन बेहतर यही होगा कि उनकी अच्छी सेहत के लिए बाहर भेज दिया जाए। लेकिन उनका कहना है कि बड़े अफसोस की बात है कि इतने जो उनके सेल टूट रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों टूटते हैं सेल, ऐसी हालत क्यों हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी 2 वजूहत होती हैं। एक तो अल्लाह ना करे किसी को जब ब्लड कैंसर होता है तब ये खुलियत। शहबाज शरीफ साहब को भी ब्लड कैंसर है और इनहेरिटेड बीमारी है। जी जी। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ करवा ली जाए, फिर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने पूछा कि इसका हल क्या है, तो उसने कहा कि इसका आखिरी हल जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि जो मियाँ साहब की हड्डियों का गुद्दा है वो नहीं बन पा रहा, और इसका आखिरी स्टेज ये होती है कि उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। लेकिन उनका कहा कि मैं पूरा उम्मीद हूँ कि कल जब ये तीनों टेस्ट आ जाएंगे तो हम किसी नतीजे पे पहुँच सकेंगे कि उनके खुलिये वाइट सेल क्यों टूट रहे हैं, उसके बाद हम इसका इलाज शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इलाज इनका हम यहाँ पे कर पाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्हें बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने शुरू में कहा कि उन्होंने कहा कि कराची में एक सेंटर है, दूसरा फौज के जो ज़ेरे निगरानी रावलपिंडी में चल रहा है, पिंडी में, और तीसरा ये ऐसे डॉक्टर हैं, इन्होंने पाकिस्तान में चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन्होंने कायम किया, वहाँ कामयाब ऑपरेशन किए।
اور یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ٹیم تیار کی ہے ڈاکٹر ناصر بخاری کی سربراہی میں، لیکن وہ مقام نہیں ڈاکٹر رکھتی۔ فاطمہ کیا کہتی ہیں ان کے متعلق؟ دیکھیں فاطمہ سے میری بات ہوئی جب وہ کراچی تھیں، کیونکہ میں ایک ہیلتھ رپورٹر بھی ہوں تو میرا ان لوگوں سے رابطہ رہتا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ مجھے جو رپورٹس حکومت پنجاب محکمہ صحت نے، حکومت رضامندی دکھائے گی اگر یہ ڈاکٹرز نہیں مانتے؟ دیکھیں حکومت تو تیار ہے، میرے ذرا یہی کہتے ہیں کہ اس وقت دو آپشن ہیں، ایک تو یہ سارا کچھ طاہر شمسی اور فاطمہ کی رپورٹ پہ، عمران خان صاحب عیادت کرنے آ رہے ہیں، کچھ ذرائع کہتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ ان کے جو قانونی مشیر ہیں اور پولیٹیکل ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ میاں صاحب کی عیادت کریں کل صبح سے پہلے تاکہ آپ کا قد جو ہے وہ بڑا ہو جائے۔ اور وزیر اعظم ہیں، سیاست تو ایک طرف، گورنر پنجاب آ رہے ہیں صبح، وہ شاید رات کو ہی آ جائیں جو ذرائع کہہ رہے ہیں، اور میرے تو ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں کل میاں صاحب کی عیادت کے لیے۔ جی جاوید اقبال صاحب کے آپ انکشافات تو سن رہے ہیں، حکومتی کمیٹی جو ہے وہ اس بات پر اگری ہے کہ اگر ڈاکٹر طاہر شمسی اور ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ کے مطابق اگر ان کو بیرون ملک شفٹ کیا جانا ہے، منتقل کیا جانا ہے، تو حکومت اس میں لچک کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ میاں نواز شریف اس بات پر بضد ہیں کہ جینا مرنا پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ بیٹی کے سے بھی یہ ریکویسٹ کی، انہوں نے فون پہ کیپٹن صفدر صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی، ایک وکیل نے ان کی بات کروائی جس کے مطابق میاں صاحب نے کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، لیکن اگر ان کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہوئی تو یہ ایک پاسبلٹی ہے جو کہ مشروط ہوگی ڈاکٹر طاہر شمسی اور ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ کے مطابق۔ جس طریقے سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے جو سفید خلیے ہیں وہ 6000 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایک صحت مند آدمی کے جسم میں 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ان خلیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ میاں صاحب کے مسوڑوں سے خون رس رہا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو برش، ان کے ناخن کاٹنے کے تمام تر جو نیل کٹرز ہیں اور شیو کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور ایک انکشاف انہوں نے یہ بھی کیا کہ گورنر پنجاب رات کو آئیں گے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور میاں صاحب کی عیادت کریں۔ مزید ڈیٹیلز بھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔